कोई नेता घोड़ा पे बैठ के आएगा एंड सबको नौकरी दिलवा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले वैकेंसीज फिल किया जाए। इवन दो सरकारी नौकरी की सख्त कमी है, लेकिन जितना भी है उतना फिल किया जाए। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को चेंज कर पाएगा? नमस्कार सर। बेरोजगारी आज के दिन के सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों के पास जिन लोगों के पास ग्रेजुएट डिग्री है। तो बात ये उठ रहा है कि ये हो क्यों रहा है? 140 करोड़ लोगों के देश में दाल, चावल, आटा, चीनी, टीवी, स्कूटर, हॉस्पिटल, साबुन, शैम्पू जाने क्या क्या जरूरत है। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कुछ कंपनी यहाँ आके लाखों करोड़ों प्रॉफिट कमा जाती है, जिनमें से कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि सिर्फ चीनी और सोडा बेचती है। पेप्सिको को देखो, उसका लेटेस्ट आरओसी फिलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ है और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। कहानी सुनाई जा रही है कि बहुत जल्द हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। इस इकोनॉमी में नौकरी नहीं है। कहाँ गई है सारी नौकरी? कहाँ गई है सारी काम धंधे? देश में सबसे ज्यादा इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने जॉब की रिक्वायरमेंट है देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे 2021 टू 2022 की रिपोर्ट देखिए। यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एनरोलमेंट हायर सेकेंडरी के 28.5 करोड़ है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमें हर साल इतने नंबर की जॉब का रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली हमें उन स्टूडेंट्स का भी कंसीडर कर लेने चाहिए जो पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यूडीआईएससी रिपोर्ट के अनुसार करीबन 12.6% सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट है, यानी कि क्लास 10th के बाद। एंड अपर प्राइमरी लेवल पे 3% ड्रॉप आउट केस है एंड प्राइमरी लेवल पे 1.45% ड्रॉप आउट केस है। इसी साल की रिपोर्ट को देख लीजिए, करीबन 35 लाख 10th ग्रेड के स्टूडेंट 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो अगर हम लोग 12 पास, 12 फेल एंड ओवरऑल अगर ड्रॉप आउट के नंबर को कंसीडर करें तो सारे नंबर निकाल के करीबन आ रहा है 33 करोड़। इनमें से ज्यादातर 12 पास स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। तो हमारे देश के कॉलेज में क्या इतने करोड़ों लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो ना है। पहले मेडिकल एजुकेशन कॉलेज की एग्जांपल देखते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पार्लियामेंट ने बताया है कि टोटल एमबीबीएस के सीट्स है 10,08,000। इसके अलावा बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का भी कुछ सीट्स है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टोटल एमबीबीएस प्लस बीडीएस के सीट्स है 1.4 लाख और नीट यूजी में टोटल एप्लीकेशन पड़ा था 20 लाख से भी ज्यादा। यानी कि अगर 15 लोगों का एम्बिशन है डॉक्टर बनने का तो उनमें से एक ही को सीट मिल सकती है। पीजी सीट्स इससे भी कम है, 67,800 सीट्स। इसका मतलब देश में डॉक्टर बनने का कैंडिडेट तो भरपूर है, डॉक्टर बहुत कोई बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं गए हैं। अब इंजीनियर्स की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि इवन दो देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में कॉलेज में सीट्स की हार कम हो जा रही है। 2017 टू 2028 में 14.65 लाख सीट थी, ये नीचे गिर के 2021 टू 2022 में सिर्फ 12.53 लाख रह गए हैं। अब आते हैं आरटीआई पर। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में 2022 में बताया है कि टोटल आरटीआई के नंबर है 15,000 एंड टोटल सीट कैपेसिटी है 25 लाख।
टोटल मेडिकल है 1.5 लाख, इंजीनियरिंग के 12.5 लाख, आईटीआई के 25 लाख। इन सारी सीटों को ऐड करके भी 50 लाख भी नहीं होती है। लेकिन पहले ही वीडियो में मैंने जो बताई है कि टोटल स्टूडेंट 3 करोड़ से भी ज्यादा निकल के आ रही है, तो इतने सारे करोड़ों स्टूडेंट्स कहाँ जाके फिर पढ़ाई करेंगे। एंड इवन इफ वी अज्यूम कि जितने सारे सीट्स अवेलेबल है वो सारे फिल हो जाती है, सब ग्रेजुएट होते हैं, सबको टॉप क्लास एजुकेशन मिलते हैं एंड सबके पास बढ़िया सी स्किल रहती है, तब भी क्या सबको जॉब मिल सकती है? इसका जवाब भी मेरे पास ना ही होगा। जुलाई 2023 में CMI के डेटा से पता चलता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में 2016 में 5% करोड़ जॉब हुआ करती थी, लेकिन वो चीज अभी घट के 2023 में 3.6 करोड़ जॉब पे आ गई है। सही सुने हैं आप, 30% जॉब रिड्यूस हो चुकी है। और जिन लोगों के पास जॉब नौकरियां है भी, वो भी सिक्योर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए। मई 2020 CMI रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से ज्यादा इंडियन अपनी नौकरी खोई जब अप्रैल में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा। तो जून 2021 में 1 करोड़ लोगों ने नौकरियां खोई। कोविड के सेकेंड फेज के दौरान 97% हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन कर गए। 2023 में ले ऑफ की जैसी सुनामी आ गई। सारी टेक कंपनी 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय को फायर किए थे। सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस परेशान थे क्योंकि टेक महिंद्रा, विप्रो, कॉग्निजेंट, कोई भी टेक कंपनीज कैंपस हायरिंग शुरू नहीं किए थे। अक्टूबर 2023 में टॉप 5 आईटी कंपनी नंबर नेगेटिव में गए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा हायरिंग नंबर नेगेटिव में थे। सिर्फ TCS के पॉजिटिव में थे 5 to 3 स्टाफ्स। हो क्या रहा है यहाँ पे? हम लोग देश की प्रोग्रेस GDP से नापते हैं। इंडिया इकोनॉमी के GDP रेट नेगेटिव पे तो नहीं है, ना ही ये सारे कंपनीज लॉस पे है। TCS की अगर आप प्रॉफिट देखो तो 9% ईयर बाय ईयर ग्रोथ मिली है, 11,300 करोड़ के प्रॉफिट मिली है। इन्फोसिस के अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखो तो बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ के प्रॉफिट मिली है। ये सारी कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट किए हैं, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास जॉब नहीं है। ऐसे और भी बहुत कंपनीज है, कोका कोला, ट्विटर, ITC, जो इतनी बड़ी कंपनी है, 25 से ज्यादा ब्रांड ओन करती है। इनके मार्केट कैपेसिटी है 5.4 लाख करोड़, बट कितना एम्प्लॉयज हायर करते हैं? सिर्फ 23,000 अराउंड। FMCG के अंदर एक और ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो 50 से भी ज्यादा FMCG ब्रांड्स ओन करती है। इनके मार्केट कैपिटल है 5.9 लाख करोड़, लेकिन टोटल एम्प्लॉयज इसमें सिर्फ 21,000 है। पॉइंट्स ये हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है यहाँ भी जॉब्स काफी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि स्किल्स नहीं है, इसकी वजह से नौकरी नहीं है। ये सारी कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट किए हैं, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास जॉब नहीं है। फरवरी 2023 में RSS चीफ मोहन भगत एक पब्लिक फंक्शन में कहे थे कि हर कोई नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरी 10% है, अदर्स नौकरी 20% है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जो 30% से भी ज्यादा नौकरी क्रिएट कर पाए। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि 1-2 हजार के भत्ता मिल जाएगा या फिर उनकी कास्ट की कोई नेता आएगी एंड वो जुगाड़ लगा के नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई नेता घोड़ा पे बैठ के आएगा एंड सबको नौकरी दिलवा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा दिखाते हैं, वो कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि हर साल हम लोग का देश का पॉपुलेशन बढ़ता है। 2011 to 2012 में 10 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे। 2016 to 2017 में 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे एंड हर साल पॉपुलेशन 1% बढ़ रहे हैं, तो इसका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता है। WNR के आधार पर 53 मिलियन इंडियन बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो इस बेरोजगारी को हटाने के लिए 10 मिलियन जॉब चाहिए, यानी कि हर दिन 27,000 जॉब चाहिए, तब जाके 12 साल बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। तो आज से भी अगर काम स्टार्ट होता है तो 12 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आप ये सोच लीजिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को चेंज कर पाएगा? करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय सिविलियन लेबर फोर्स। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि लास्ट 10 से 15 साल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो ये चार्ट पॉज करके देख लीजिए। एंड सबसे ज्यादा जून के 2024 में 9.2% रेट है। गोवा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड रेट है 10%,
जो कि नेशनल एवरेज 3.17% का 3 टाइम्स ज्यादा है। गोवा, केरला, हरियाणा एंड पंजाब ये 4 रिच स्टेट में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 2022 साल में हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड के रेट थे जो कि 37.4% थे, जो कि रिकॉर्ड की। अब देखिए, जो कि पियोन का पोजीशन है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होती है 10th पास, लेकिन उसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3,000 थे पीएचडी होल्डर्स, 50,000 थे ग्रेजुएट होल्डर्स एंड 28,000 थे पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स। यूपी में ये तो और इंटरेस्टिंग हुआ था, 360 ओपन वैकेंसी के लिए 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। पॉपुलेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब तो दिक्कत है ही, लेकिन एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर एक्सट्रीम ऑब्सेशन ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहाँ क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले वैकेंसीज फिल किया जाए। इवन दो सरकारी नौकरी की सख्त कमी है, लेकिन जितना भी है उतना फिल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज है एंड स्टेट गवर्नमेंट में 60 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है। स्कूल से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्री तक हर जगह वैकेंसीज है। दूसरा चीज का क्या जरूरत है? एजुकेशन सिस्टम को और फोकस देना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने का जरूरत है। जय हिंद।